मन के भीतर एक विचार आता है कि अगर हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति की प्राप्ति का रास्ता कौन सा होगा? क्या हम कर्म करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? एक संभावना होती है कि हाँ, केवल कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म करिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कैसे होगा, क्यों होगा? हमारे प्रभाकर जी, कुमार भट्ट जी, महर्षि जैमिनी ऋषि इस पर विस्तार से वो कहते हैं कर्म से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक मत ये है कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा विचार कर लेना। दूसरा मत ये है, दूसरा विचार कि केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। केवल ज्ञान से हमको कर्म करने की जरूरत ही न पड़े, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा संभव है? नंबर 1, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति। नंबर 2, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। क्या ऐसा संभव है? तीसरी विचारधारा होती है कि ठीक है, ना तो केवल कर्म से और न ही केवल ज्ञान से, ज्ञान और कर्म दोनों का आपस में समुच्चय कर दिया जावे, तब शायद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक तीसरी संभावना, ज्ञान और कर्म का आपस में एक संबंध हो जाए, एक समुच्चय हो जाए। अब समझिए, पहली बात कर्म से मुक्ति, दूसरी संभावना ज्ञान से मुक्ति, तीसरी संभावना कह दिया कर्म और ज्ञान दोनों के समुच्चय से। समुच्चय माने साथ साथ। अब समुच्चय होवे तो कैसे होवे? मान लो अगर कोई कहता है कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय कर दिया जावे, तो समुच्चय हो तो कैसे हो? क्या मुख्य रूप से कर्म होवे और ज्ञान उसका सहकारी साधन होवे? इस तरीके से हमारे जैमिनी ऋषि प्रभाकर जी इसी बात को मान लेंगे। वो कहेंगे हाँ, ज्ञान प्राप्त करो, वो केवल कर्म नहीं स्वीकार करते। वो कहते ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन ज्ञान इसका प्राप्त करो कि यज्ञ हम कैसे करें, आहुति हम कैसे देवें, आरती हम कैसे करें, भगवान को पूजा कैसे करें, कर्म कैसे हम करें, कर्म कैसे करें, इसका ज्ञान प्राप्त करिए। तो कर्म है मुख्य और ज्ञान उसका हो गया सहकारी साधन। ये हमारे कर्म कांड के लोग कहते हैं। वो कहते हैं कर्म की जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन कर्म मुख्य और ज्ञान सहकारी। अगर मान लो हमारे वेदांतियों में भी कई बार आप लोग सत्संग सुनते हो, बहुत बार, और सत्संग सुनते समय एक बात सुन लोगे कि सुन तो लिया, जब जीवन में उतर जाए तो कल्याण हो जाए। एक वाक्य बड़ा बहुत पक्की तरीके से हमेशा सुनाई पड़ता है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी जीवन में तो उतरा नहीं। आप तुरंत पूर्व मीमांसा में प्रवेश कर गए। ये वचन आपका पूर्व मीमांसा में प्रवेश कर ले जा रहा, महर्षि जैमिनी के मार्ग ले जा रहा है, क्योंकि ज्ञान सहकारी हो गया और कर्म हो गया। जैसे एक बच्चा अगर बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या डॉक्टरी वकालत पढ़ रहा है, तो उसका ज्ञान है गौड़। मुख्य क्या है? उसको कर्म करके पैसा कमाना, उसका मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है धन कमाना, नौकरी करना। उसके लिए वो पढ़ रहा है, तो पढ़ाई करना उसका हो गया सहकारी। तो आप कहते हो कि ये समझ तो लिया, लेकिन जीवन में उतारेंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो तुरंत आप पूर्व मीमांसा हो गए। तो महाराज उत्तर मीमांसा वाला क्या कहेगा? वेदांत वाला, वेदांत वाले हम लोगों से पूछोगे तो हम कहेंगे कि अगर उतरा नहीं तो अभी समझा ही नहीं। आप कैसे कहते हो कि समझ में आ गया? जैसे समझ में आवेगा वैसे ही क्रिया अपने आप घटित हो जाती है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। सांप अगर काटेगा तो हम मर जाएंगे, एक ज्ञान है ना सबको? बिल्कुल ज्ञान है, एक ज्ञान है। हम रास्ते पे चले जा रहे हैं, रास्ते पर चले जा रहे हैं, हमारे सामने एक पेड़ दिखाई पड़ा, उस पेड़ के नीचे पगडंडी है, हम जा रहे हैं पगडंडी से। अचानक उसी पेड़ के डाल से कोई सांप मेरे रास्ते में आके गिर जाए, टपक पड़े। आप
के माध्यम से क्या घटना होगी शरीर से, उस समय क्या प्रतिक्रिया करोगे? सांप गिरा और पहली प्रक्रिया होगी कि आप भाग खड़े होगे, दूर खड़े होगे। बाद में आप सोचोगे कि मारूं कि चिल्लाऊं, ये बात की बात है। सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि आप वहां से दूर खड़े हो जाओगे। क्यों दूर खड़े हो गए? क्योंकि आपको पता है कि सांप से हमारा अहित होगा, सांप से हमारा नुकसान होगा। ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। अरे यहाँ तक कि अगर बच्चा प्लास्टिक का सांप भी फेंक देवे ना, तो भी आप लोग छनछना के खड़े हो जाओगे। ये हमारे साथ हुआ, इसलिए मुझको अनुभव है इसका पक्का। तो सांप अगर काटेगा तो मर जाऊंगा, ये बोध है, तो उससे दूर होने के लिए आप विचार उचार नहीं करते कि कैसे बचूं, विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि हाँ कौन सा सांप है, किस गली से आया था, ये कोबरा है कि धामिन है, पहले विचारूंगा फिर कुछ ना। आप पहले दूर खड़े हो जाओ। ऐसे ही अगर एक बार अनुभव हो जाए कि जगत दुखमय है, सृष्टि दुखालय है, दुखमय है, तो आप इससे दूर खड़े होगे कि पहले सोचोगे? अगर सर्प के जैसे बुद्धि हो, विवेक हो, तो अगर एक बार समझ में आया कि जगत दुखमय है, तो फिर हम विचार उचार बात भी करेंगे, फिर इससे हम एक क्षण में, और अगर नहीं दूर हो रहे हैं विचार करेंगे क्या करें, सब ठीक है, एक लिखना पढ़ना तो ठीक है, लेकिन ड्यूटी तो अपनी ही करनी पड़ेगी, कर्तव्य तो अपना करना ही पड़ेगा। जो चीज हम फंसाए हैं उसको तो निभाना ही पड़ेगा। जो ये बुद्धि है, ये बुद्धि करे कि अभी आपको ये समझ में ही नहीं आया है, जगत स्वप्नवत ये समझा ही अभी नहीं है, ये केवल बुद्धि ने रट लिया है। और जैसे तोता वाला एक दृष्टांत सुनाते हैं ना महात्मा लोग, कि महात्मा जी ने पढ़ाया तोते को, जंगल जावेगा तो वहां बहेलिया आवेगा, चारा डालेगा, जाल फैलाएगा, तू मत फंसना। तोता रट लिया, पूरा रट लिया। बेचारा तोता जंगल गया, एक दिन बहेलिया भी आया, उसने नीचे चारा डाला, ऊपर जाल बिछाया, बहेलिया दूर खड़ा हो गया। तोता चिल्लाता रहा, चिल्लाते चिल्लाते आया, उस पर बैठा चारा खाने को बैठा, और जैसे बैठा फंस गया जाल में। जब जाल में फंस गया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, वही जो रटा था, जंगल जावेगा, बहेलिया आवेगा, चारा डालेगा, तू जाल में मत फंसना, जंगल जावेगा, बहेलिया अब फिर उसके रटने से फायदा क्या हुआ? रटा तो है उसको, लेकिन वास्तव में अगर ये समझ होती तो वो जाल में फंसता ही। तो जब अगर वो फंस रहा है जाल में, इसका मतलब अभी उसको ठीक तरीके से समझ ही, ये बात बिल्कुल पक्का समझना। इसलिए आप लोग मत कहना कि सब वेदांत समझ में आ गया, बिल्कुल। जब तक इस संसार से आसक्ति नहीं मिटेगी, राग द्वेष नहीं मिटेगा, तब तक हम वही सुनाते रहेंगे, जगत झूठा है, जगत स्वप्नवत है, जगत तीनों काल में नहीं है, यही सुनते रहो तब तक। कब तक महाराज? आपको सुन तो लिया, ईशावास उपनिषद भी पढ़ लिया, केनोपनिषद भी पढ़ लिया, कठोपनिषद पढ़ लिया, सब तो पढ़ डाले, सब तो सुन लिया, वही वही वही, हाँ वही वही सुनाते रहेंगे हम, वही वही। मांडूक पढ़ डाला, ठीक है, आधा बनते चा नास्ति, जो शुरुआत में नहीं, आखिर में नहीं, वो वर्तमान में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वही सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी सुना है, बुद्धि ने याद कर लिया है, लेकिन अभी वो पक्की तरह से समझा नहीं है। ये मत कहना समझ, क्योंकि जिस दिन समझेंगे, ये वेदांत का हमारे मार्ग है। भगवान शंकर भगवान ये कहता है, ये नहीं कहते कि पहले समझेंगे फिर करेंगे, ये कहते हैं समझ में हुआ, समझ में आया, अपने आप छिटक करके दूर खड़े हो जाओगे, फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि इससे बचो। पढ़ा दीजिए शुगर वाला तो अनुभव में आ भी जाता है, तब भी मिठाई भागते हैं। नहीं, पक्का नहीं है। उसको एक मन में एक और भावना है कि शुगर ज्यादा लो हो जाएगी तो क्या होगा, इसलिए थोड़ी सी मिठाई खानी भी है। सारे शुगर के पेशेंट से पूछिए, यहाँ भी बैठे दो तीन, क्या होगा? उनके मन में एक भाव ये भी बैठा है, उसका निगेटिव। ये तो है कि चीनी खाने से बढ़ेगा, लेकिन उसके चित्त में एक भाव और बैठा होता है कि बिल्कुल लो हो जाएगी तो हम कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा खाना भी ही।
वो जो एक बाद में आपने सब्स्टिट्यूट दे दिया ना, वो उसी का मिसयूज करते रहते हैं। फिर वो सब अलग बातें हैं, लेकिन अभी पक्की तरह से समझा ही नहीं कि शुगर खाने से हम मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिस दिन समझ में आएगा महाराज उस दिन छुएगा नहीं। मैं नहीं मानता कि उस दिन के बाद खाएगा, चलेगा। अभी हमारे एक भगत हैं नोएडा के, उनकी 400 हो गई थी, 450 शायद हो गया था शुगर एक बार। महाराज मैंने प्रसाद दिया, वो भी नहीं खाया था। जिस समय 450 पहुंच गया था, हमने प्रसाद दिया अपने हाथ से, वो भी नहीं खाया। क्यों? वैसे तो आपका, क्योंकि अब इतना बढ़ गया, 150 है 200 है तो चलेगा, प्रसाद तो खा ही लेंगे। लेकिन 400 हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। अगर हमको ही अनुभव हो जाए कि इस वस्तु से मेरा अहित होगा, अच्छी तरह से चित्त में बैठ जाए, कभी भी आप नहीं छूओगे भूल करके। साइनाइड अगर पता लगे, सफेद सफेद कोई ले आवे पाउडर, सफेद सफेद पाउडर ले आवे। भांग से बुद्धि थोड़ा कमजोर हो जाएगी, लेकिन भांग से एक बात और है कि थोड़ा मजा भी आता है, चलो कभी ना कभी नहीं खा भी लोगे होली पर। लेकिन साइनाइड से बता देवे दूसरा वाला, लैब वाला, केमिस्ट्री वाला बता देवे कि साइनाइड है, और आपको पता है कि आज तक साइनाइड का स्वाद किसी ने बताया नहीं, क्योंकि जीवा पर रखते ही वो मर जाता है, जिसमें यही है ना साइनाइड का। और किसी ने अपने जीवन को होमा कि चलो हम बताएंगे, पेन लिया, कागज लिया कि जीभ पर रखते तो मर जाएंगे, तो जैसे जीभ पे रखेंगे वैसे लिख देंगे। तो जैसे जीभ पे रखा, उसने एक अक्षर लिखा एस, अंग्रेजी का एस लिखा, और एस लिखने के बाद में दूसरा अक्षर लिखने के दम नहीं रहा, मर गए। अब एस से दोनों होता है, स्वीट एंड साल्ट। ए भ्रम आज तक बना हुआ है कि साइनाइड जो है स्वीट होता है या साल्ट, क्योंकि एस तो आया, मीठा है कि नमकीन। आप में दम हो तो चख के बता देना, है किसी में? यस के बाद अगला ए लिख दो, यस के बाद में अगला लिख दो, कोई डब्ल्यू या ए है किसी में एकदम? मेरे ख्याल में आज तक तो कोई नहीं आ गया, क्योंकि अभी तक ये भ्रम है। तो आप कल्पना करके बताओ कि अगर ये पता है कि इसको खाने से मैं मर जाऊंगा, फिर आदमी उसको भूल करके मारे भाड़ में जाओ, तुम्हारी दोस्ती गई भाड़ में, मैं मरना थोड़े चाहता हूं। तो अगर हम सुनते हैं कि जगत दुखमय है, तो केवल सुनते हैं, चित्त के कोने में ये भी बैठा रहता है दुखमय है तो, लेकिन थोड़ा सा तो इसमें सुख भी है। वो जो थोड़ा सा बैठा है सुख भी है ना, वो चिपकाए रखता है, वो भागने देता नहीं, वो इससे बचने नहीं देता। तो वेदांत में आप प्रवेश करते समझिए कि यहाँ समझ ही पर्याप्त है। समझ लिया तो घटना घट जाएगी, और नहीं घटना घट रही है तो इसका मतलब कि अभी पूरी तरह से हम समझे नहीं। तो वेदांत में एक बात है, ये कहते हैं पहले ज्ञान मुख्य। कुछ लोग जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि कर्म मुख्य है, ज्ञान उसके लिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, ज्ञान मुख्य है, कर्म उसके लिए सहायक है। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल भी है कि एक बच्चा अगर पढ़ना भी चाहता है तो उसको किताब खरीदना पड़ेगा, किताब खोल करके पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी तो उसका कर्म है। ठीक है, पढ़ने से उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर एक बच्चा ज्ञान चाहता है तो उसको विद्यालय तक जाना तो पड़ेगा, विद्यालय में जाकर के परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो ये जो बच्चा परिश्रम कर रहा है कर्म किस लिए? ज्ञान के लिए। ये दोनों बातें। तो ए शायद चौथा मत है, आप समझ रहे होंगे। एक मत है कर्म से मुक्ति, दूसरा मत है ज्ञान से मुक्ति, तीसरा मत है कर्म मुख्य ज्ञान सहकारी से मुक्ति। चौथा मत हो गया कि ज्ञान मुख्य और कर्म उसका साथ में। पांचवा एक विचार और है, कर्म और ज्ञान दोनों थोड़ा साथ साथ हमेशा चलता रहे तो क्या बुरा है? हाँ, सह समुच्चय इसका नाम है, सह समुच्चय। दोनों साथ साथ। भगवान शंकराचार्य जी इन्हीं विषयों को लेकर के अपना भाष्य लिखते हैं, साथ साथ थोड़ा होता है।
थोड़ा कर्म भी करते रहे, थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करते रहे। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वैसे वैसे हमारा कर्म भी अच्छा होता जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? ये 5 संभावनाएं हैं। ये 5 संभावना कर्म से